नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। मध्य प्रदेश के इंदौर से हैरान करने वाली एक खबर सामने आई है। यहां पर एक शख्स बाइक पर सवार होकर आया और होटल से बाहर टहल रही अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी करके फरार हो गया। ये खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई टीम की सदस्य है। घटना सामने आते ही बवाल मच गया। पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि इंदौर में महिलाएं खुद को कितना सुरक्षित मानती हैं। सवाल यह है कि इंदौर में इस तरह की घटनाएं आखिर क्यों हुई और इसका कितना असर हमारी मेहमान नवाजी वाली छवि पर पड़ेगा। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं इंदौर, जहां पर हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा इंदौर के मशहूर 56 में मौजूद है। ओवर टू यू निहारिका। बिल्कुल, देखिए ऋतु, आप सही कह रहे हैं। इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर न केवल अब मध्य प्रदेश या फिर देश बल्कि अब विश्व प्रसिद्ध हो चुका है। और ऐसे में विश्व प्रसिद्ध स्तर पर जब इंदौर का नाम लिया जाता है तो सबसे स्वच्छ राजधानी के, सबसे स्वच्छ शहर के नाम पर लिया जाता है। और ऐसे में सबसे स्वच्छ शहर, कितनी गंदगी यहाँ के लोगों के दिमाग में भरी हुई है, उसके ऊपर एक सवाल खड़ा करता है। फॉरेन से क्रिकेटर्स यहाँ पर पहुंचती है, महिला क्रिकेटर्स की टीम जब यहाँ पहुंचती है, वे लोग सड़कों पर आम लोगों की तरह जब उतरते हैं तो उनके साथ छेड़छाड़ होती है। न केवल छेड़छाड़ बल्कि उनका पीछा किया जाता है, बैक टच किया जाता है। और उसके बाद जब उनके द्वारा इसमें आवाज उठाई जाती है तब जाकर पुलिस इसमें कार्रवाई करती है। कई सवाल इस पे खड़े होते हैं। ऐसे में हम लोग इस वक्त 56 पे मौजूद है। आप देखेंगे 56 इंदौर का एक जाना माना ऐसा प्लेस है जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, लेकिन विश्व स्तर पर यह भी प्रसिद्ध। ऐसे में यहाँ पर लोगों से बात करके जानते हैं। देखिए, कुछ लड़कियां हमारे साथ मौजूद है। मैम, अभी कुछ ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर्स यहाँ पहुंची थी, उनके साथ इंदौर में छेड़छाड़ हुई। कैसे देखते हैं इस घटना को? इंदौर के लिए कितनी बुरी साबित हो सकती है? ये बुरी तो साबित हो सकती है, साथ ही साथ ये पुलिस प्रशासन के लिए भी एक चुनौती है। उन्हें महिला सुरक्षा और विदेशी लोगों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए जब मेल्स यानी कि जब मेंस क्रिकेट की बात होती है तो हम देखते हैं जगह जगह पर चेक पोस्ट होते हैं। लोग सिक्योरिटी के नाम पर रास्ते बंद कर देते, रास्ते डाइवर्ट हो जाते हैं। लेकिन जब विमेंस क्रिकेट की बात होती है, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ियां यहाँ पहुंचती है और उसके बाद उनके साथ जिस तरह का बर्ताव यहाँ पर होता है, वो कितना गलत सवाल इंदौर पे खड़ा करता है। हाँ, मुझे लगता है इंदौर जैसे सिटी में ऐसी हरकतें लड़कों को करना इंदौर का जो नाम है उसको कहीं ना कहीं नीचे दिखाता है। जैसे कि हमारा इंदौर दुनिया भर में प्रसिद्ध है सिर्फ इसीलिए कि दिस इज़ अ इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी। सो अगर कोई बाहर से आ रहा है तो ये सिर्फ इंदौर का नहीं बल्कि हमारे देश का भी नाम खराब कर रहा है कहीं ना कहीं। तो ये बहुत ही गंदी हरकत है जो कि नहीं होनी चाहिए। क्या आप इंदौर से हैं? कहाँ से हैं? हम रीवा से। आप इंदौर आकर अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करिए? जब लोगों के बीच निकल रही है तो लग रहा है कि मैं सुरक्षित हूँ? हाँ, फिलहाल तो लग रहा है। लेकिन जब ऐसे में महिला क्रिकेटर्स की बात आई थी, सड़क चलते लोग उन्हें छेड़ते हुए जा रहे थे, क्या कहेंगे इसके ऊपर मैं यही कहूँगी कि अगर ये हमारा इंडिया का सबसे साफ शहर है तो उनका दूसरे पर इतना गंदा बर्ताव करना ये अच्छा नहीं है। तो हमारे हिसाब से अच्छा ही होना चाहिए था, बट नहीं हुआ तो चाहिए। देखिए, कुछ मेल मेंबर्स भी मौजूद है। अंकल, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे बताइए। ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर्स जब इंदौर पहुंची, वे लोग आम लोगों की तरह आम कपड़ों में जब सड़कों पर उतरे तो कोई मनचला वहां पर जाकर उन्हें छेड़ता है, बैक टच। शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स अगर इंडिया आ रही हैं तो हमें बहुत रिस्पेक्टफुली उनको ट्रीट करना चाहिए। अगर इंडिया उनको एक सेफ एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा तो दैट इज बहुत शर्मनाक बात है ये। बिल्कुल, क्या ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है? क्या ये पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं कि हर एक व्यक्ति यहाँ पर सुरक्षित रहे? वो है ना कि हर एक को अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रखनी ही है, एंड वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स एज वेल, एंड सेम गोज फॉर द पुलिस कि उन्हें भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी है। तो एक दूसरे की रक्षा भी हमें करनी है और अपनी भी करनी है। जब ऐसे लोग निकलकर सामने आते हैं तो इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की आप लोग मांग करते हैं ताकि लोगों को सबक मिले कि उन्हें इस तरह का काम नहीं करना है? इंदौर का जो नाम इस बार डुबोया है वो आगे इस तरह की हम लोग को स्थिति का सामना ना करना पड़े। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ओनली फॉर द फोर्स, तो जो आम पब्लिक है उनको भी आपस में कोऑपरेट करना चाहिए, पुलिस फोर्स की हेल्प करनी चाहिए और एक दूसरे की जो नीडेड पर्सन है उनकी भी हेल्प करनी चाहिए, स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन्स, गर्ल्स या फिर जो भी आपकी हेल्प की जिसको जरूरत है उनकी हेल्प करनी चाहिए और इंदौर का नाम अच्छा रखना चाहिए। बिल्कुल, देखिए
इंदौर का नाम अच्छा रखना चाहिए। हम इंदौर को न केवल अब मध्य प्रदेश या देश के लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे भी देखते हैं। ऐसे में अब जब वहाँ पर ये बात पता चलेगी कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के साथ यहाँ पर छेड़छाड़ हुई, वो इंदौर को कितना शर्मसार करेगी। डेफिनेटली मैम, नॉट इवन इंदौर, कंट्री के किसी भी सिटी में अगर ऐसी चीज़ होती है वो पूरे इंडिया के लिए एक दाग की बात होती है। और डेफिनेटली अगर चीज़ें सॉल्व आउट अपने इंटरनली होती हैं तो वो बेटर रहता है फॉर द कंट्री ऑल्सो। बिल्कुल, देखिए अगर इंटरनली चीज़ें सॉल्व हो जाए तो वो हमेशा ही बेहतर रहती है, लेकिन अगर इस तरह की स्थिति बनती है जब लोगों को अपनी सिक्योरिटी के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है तो वो कितनी शर्मसार करने वाली होती है। और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करके जानते हैं कि उनका इस पूरे मामले में क्या कहना है, क्योंकि जिस तरह से हमने घटना देखी बेहद शर्मसार करने वाली थी। मैम, आपको भी पता चला होगा ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर्स यहाँ पर पहुँची थी, उनके साथ छेड़छाड़ हुई, उनको बैक टच किया और ऐसे में आरोपी को 6 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन वो जो विमेन क्रिकेटर्स थी उनकी मेंटल स्टेट का क्या, या फिर उनके साथ जो हुआ उसका क्या, क्या वे इंदौर को कभी भी अब अच्छे रूप में देख पाएंगे? बस पे हाँ, ये तो जो भी हुआ वो गलत ही हुआ है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए और इससे हमारा सिटी का भी यही इम्पैक्ट आता है। तो लेकिन ऐसे लोग तो हर जगह, मतलब हर सिटीज़ में वो भी है कि हर जगह प्रेजेंट होते ही है, बट ये भी किससे इम्पैक्ट तो बुरा ही जाएगा। जी, आप इंदौर से ही हैं? जब आप इंदौर में निकलती है, पैदल चलती है या कहीं अकेले जाती है, अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? हम तो सेफ ही महसूस करते हैं यहाँ पे। और जैसे अभी मैं लेट भी कभी घर जाती हूँ तो यहाँ पहले से स्थिति बेहतर हुई है? हाँ, पहले से तो बेहतर ही है जी। जी, एज अ मैन जब आप देखते हैं विमेन की सिक्योरिटी, तो क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है आपको इंदौर से? आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि थोड़ा पुलिस फोर्स थोड़ा ज़्यादा हो, थोड़ा प्रॉपरली ध्यान दे। रात को कोई वुमेन अगर बाहर जा रही है 11 बजे के बाद तो उसके ऊपर प्रॉपर, जैसे कि कुछ कैमरे CCTV से देखे कि मतलब कुछ गलत ना हो रहा हो उनके साथ, क्योंकि ये अगर गलत हो रहा है तो इट्स रेपुटेशन ऑफ वन सिटी। अगर ये सिटी के कुछ मेंस अगर कर रहे हैं उनके साथ तो इसमें पूरी सिटी का नाम खराब हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, अगर उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम किस घटना की बात करें तो एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ। ये घटना है इंदौर की, ये घटना है कल सुबह 11 बजे करीब, जब रेडिसन नाम के होटल से ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बाहर निकलती हैं। वे लोग वॉक करते हुए पास ही स्थित एक कैफे पर जाने के लिए जब सड़क पे उतरते हैं तो ऐसे में खजराना के पास में एक मनचला पहुंचता है, उनका पीछा करता है, उन्हें बैक टच करता है। फिर जो क्रिकेटर्स थी उन्होंने अपने सिक्योरिटी ऑफिसर को बताया, सिक्योरिटी ऑफिसर ने लोकल व्यक्ति से मदद ली और उसके बाद ये पूरा मामला जो है खुलकर सामने आया, जिसके 6 घंटे के अंदर अंदर ही अकील नामक इंसान को CCTV कैमरे की फुटेजेस की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। आज उसकी कोर्ट में पेशी भी हो गई है, 2 दिन की पुलिस रिमांड ली गई है। पहले भी इसके खिलाफ कई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे। और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है। मैम, इसे कैसे देखते हैं? घटना कितना शर्मसार करती है इंदौर को, क्योंकि अगर एक महिला के तौर पर हम बात करें तो हम अपनी सिक्योरिटी को इंदौर में कैसे देखते हैं? इंटरनेशनल लोग अगर यहाँ पर पहुँचते हैं तो क्या इस तरह का वेलकम वे लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं? हम आई एम नॉट फ्रॉम इंदौर, लेकिन एज अ इंडियन डेफिनेटली इंडियन क्या कहीं पे भी लेडी की एक तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सिक्योरिटी भी होनी चाहिए और हमारे देश की ये मतलब प्रतिष्ठा है। ऐसे इसमें ये हमारा ये अच्छा नहीं लगता है कि हमारे देश के लिए लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे लेडीज़ सेफ नहीं है और डेफिनेटली हमारी छवि अच्छी नहीं रहती। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और इस पर डेफिनेटली स्ट्रिक्ट एक्शन लेने ही चाहिए। आप कहाँ से हैं मैम? हम पुणे से हैं। आप पुणे से हैं। मुंबई कभी गए हैं आप? हाँ, मुंबई गए हैं। इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है और अगर मिनी मुंबई जैसी जगह पर महिलाएं सेफ नहीं हैं तो इस सिटी को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? एक्चुअली हम अभी बोल रहे थे कि बहुत अच्छी सिटी है, क्लीन है, यहाँ हमें डेफिनेटली सोचना चाहिए टू रीलोकेट। अगर ऐसे इंसिडेंट हो तो डेफिनेटली विल रीथिंक। तो जैसे इसका नाम अच्छा है तो वो इन सब चीज़ों के कारण खराब होता है। बिल्कुल, देखिए और भी कुछ लोग मौजूद हैं। आप लोग भी साथ में हैं पुणे से? हाँ, साथ। सर, कैसे देखते हैं? आपको पता चला था यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेयर्स पहुंची थी उनके साथ यहाँ पर छेड़छाड़ हुई, उनके साथ गलत हरकत हुई और उसके बाद जब आवाज़ उठी तो फिर आरोपी के खिलाफ एक्शन भी लिया गया? नहीं, मुझे नहीं पता था, मुझे जस्ट अभी पता चला। बट दिस इज़ नॉट गुड वे ऑफ ट्रीटिंग समबडी हु इज
who is visiting our country. So it doesn't look good. Yeah. बिल्कुल, देखिए अभी मैम ने भी ये बहुत बड़ी बात बोली कि अभी हम सोच रहे थे कि वी शुड रीलोकेट, बट इफ द कंडीशंस आर इन दिस मैनर तो फिर इंसान रीलोकेट होने के लिए आखिर कैसे सोचेगा, या फिर वो अपने बच्चों के फ्यूचर को इस तरह के सिटी में क्यों देगा। देखिए मैं खुद भी इंदौर से हूँ, इंदौर को बहुत पहले से देखती हूँ, लेकिन ऐसे में जब इस तरह की स्थिति बनती है तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है इंदौर की सिक्योरिटी पर, इंदौर के पुलिस प्रशासन पर, इंदौर के जिला प्रशासन पर, और वो सिक्योरिटी जो मेंस वर्ल्ड कप की तरफ अलग रूप दिखाती है, विमेंस वर्ल्ड कप की तरफ एक अलग रूप दिखाती है। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। सर, जब मेंस वर्ल्ड कप होता है तो हम देखते हैं जगह जगह पर डाइवर्जन्स लगा दिए जाते हैं, बैरिकेडिंग कर दी जाती है। I know, but if we talk about any of the cities of India, so जब भी ऐसे मेंस वर्ल्ड कप होते हैं तो हम देखते हैं कितनी टाइट सिक्योरिटी होती है, लेकिन जब विमेन वर्ल्ड कप की बात आती है तो फिर इतनी लो या इतनी स्मॉल सिक्योरिटी क्यों? I don't know really reason for this. I cannot comment on this to be very. आपको लगता है मैम कि कहीं ना कहीं इतनी लोगों में जागरूकता नहीं है विमेन्स वर्ल्ड कप को लेकर, या फिर क्रेज नहीं है, ये एक बड़ा कारण हो सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते हम कि मतलब ये क्रेज हो सकता है ये, लेकिन मेंटेलिटी चेंज होनी चाहिए, बस उतना। आप क्या बोलेंगे एज अ गर्ल, क्या सोचती हैं किस तरह से लड़कियों को आगे बढ़ने का हर एक मौका मिलना चाहिए? आई थिंक सबके पास इक्वालिटी तो होनी चाहिए, मतलब उसमें कोई चेंज, मतलब उसमें कुछ नहीं हो सकता। सो इट्स जस्ट कि मेंटालिटी चेंज हो जाए लोगों की, दैट्स इनफ, और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल, देखिए मेंटालिटी चेंज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सड़कों पर लड़कियों को देखते हैं चलते हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हरकत कर सके या फिर उनके ऊपर सवाल उठा सके। देखिए मैम, आप लोगों से भी बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्लेयर्स यहाँ पर पहुंची थी, उनके साथ बदसलूकी हुई, गलत टच किया गया, उसके बाद जब मामला खुला तो कार्रवाई भी हुई, लेकिन ये हमारे इंदौर के लिए कितना गलत साबित हो सकता है? आप इंदौर से हैं? नहीं, मैं नागपुर से हूँ। लेकिन जब इंदौर में देखते हैं, इंदौर जिसको इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे भी जाना जा रहा है, कितना गलत इम्पैक्ट इस शहर के प्रति? बहुत गलत इम्पैक्ट है। अगर विमेन वर्ल्ड कप की बात करें तो क्या इस तरह की मेमोरीज वे यहाँ से लेकर जाएंगे? नहीं, उनको अच्छी मेमोरीज चाहिए, बट ये लोगों ने मतलब ऐसा। सर, आप कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? लड़कियों को आम रास्ते पर चलते हुए आम लोग छेड़ कर जाते हैं। ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे नागपुर में भी ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं एक क्या बहुत अच्छे से रहना चाहिए सबने भाईचारा के साथ। बिल्कुल, देखिए सर, आपसे एक सवाल है। आप इंदौर से हैं? सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूं। नहीं, हम अहमदाबाद से। आप अहमदाबाद से। इंदौर आकर आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया है, अच्छा है, साफ। लेकिन जब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर्स पहुंची थी, उनके साथ छेड़छाड़ हुई, गलत टच हुआ, तो क्या आप सोचेंगे इंदौर? कब हुआ ये सब? ये कल हुआ है। ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स यहाँ पर पहुंची थी, ऑस्ट्रेलिया की। खराब बात है, ये नहीं होना चाहिए एक्चुअली अपन, बस यही है। क्या लगता है आपको, ये क्या कारण है कि विमेन्स वर्ल्ड कप की जब बात आती है तो सिक्योरिटी इतनी लो होती है? एक्चुअली आई डोंट नो एक्चुअली कि विमेंस वर्ल्ड कप में शायद इतने लोग देख नहीं रहे होंगे, उसी के कारण से नहीं हो रहा होगा। इट्स ऑल अबाउट मेंस क्रिकेट टीम, दैट्स व्हाई। लेकिन क्या विमेन्स को इस तरह की सिक्योरिटी ऑफर नहीं की जानी चाहिए? नहीं, करनी चाहिए। इट्स अबाउट इक्वल राइट्स, सबको मिलना चाहिए। खिलाड़ी तो वो भी है। खिलाड़ी तो वो भी है, सही बात है, मेहनत तो वो भी कर रहे हैं, पर नहीं हो रहा है तो कुछ देखना चाहिए गवर्नमेंट को इसके बारे में। बिल्कुल, देखिए सरकार के ऊपर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। सरकार को इस पर सोच विचार करके चीज़ों को बेहतर करने के लिए बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं विमेन्स वर्ल्ड कप की बात करें तो सिक्योरिटी बेहद लो होती है। कल जब यहाँ पर प्रैक्टिस मैचेस चल रहे थे तो उस दौरान भी किसी तरह की सिक्योरिटी स्टेडियम पर नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब हम लोगों ने देखा ये पूरी घटना घटी, चीज़ें सामने आई, तो सिक्योरिटी एकदम बढ़ा दी गई ताकि कोई सवाल ना उठा पाए। लेकिन ये सिक्योरिटी पहले क्यों नहीं बढ़ाई जाती है ताकि इस तरह की घटना ही ना हो? अगर आप घटना होने का इंतजार करेंगे तो किसी दिन इतनी बड़ी घटना हो जाएगी कि हम लोग सोच भी नहीं पाएंगे। देखिए और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करके जानेंगे। मैम, आपसे बात करते हैं, आप कहाँ से आए हैं? मैं आई हूँ नोएडा से। नोएडा से आए। मैम, नोएडा में हम जिस तरह का कल्चर सुनते हैं कि लड़कियां इतनी सेफ नहीं रहती हैं, या उन लोगों को अपने आप को सेफ करके चलना बहुत ज़रूरी है, या दिल्ली नाम आता है तो पेरेंट्स के दिमाग में एक अलग ही फ्रेम पिक्चर आ जाती है, क्या सोचते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इंदौर आए थे तो आपको कैसा लगा? वैसे ही है, दिल्ली ही जैसा। दिल्ली के जैसा है। आपको अब अगर मैं एक सवाल पूछूं कि कल यहाँ पर कुछ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के साथ छेड़छाड़ हुई है, क्या आपको पता है? ना, नहीं। तो विमेन्स वर्ल्ड कप की मैचेस यहाँ पर चल रहे हैं, ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की जो टीम की मेंबर्स आई थी, क्रिकेटर्स आई थी, उनके साथ इंदौर में छेड़छाड़ हुई, बैट टच हुआ, तो इसे कैसे देखते हैं? मतलब ये किसके ऊपर सवाल खड़े करते हैं? नहीं, ये तो एक्सीडेंट है एक तरह से, इसको तो वो। क्या आपको नहीं लगता सिक्योरिटी प्लेयर्स के प्रति होनी चाहिए? होनी तो चाहिए।
होनी तो चाहिए। अगर सिक्योरिटी ज्यादा होती तो क्या लगता है आपको इस तरह की घटना घटती? नहीं, वो एक एक्सीडेंट भी मान सकते हो, पुलिस पास भी खड़े होके भी ऐसा हो सकता है। जी, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए अंकल ताकि इंटरनेशनल बाउंड्रीज पर इंडिया का और बेहतर हो कि इंदौर का नाम खराब ना हो? नहीं, कम से कम जब फॉरेन के डेलीगेट्स आ रहे हैं, एक तरह से वो भी एक अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस कंडीशन में तो उनको बहुत ही टाइट सिक्योरिटी की ज़रूरत थी। वो हमारी सिक्योरिटी की लैकनेस है, बट ये है कि कुछ उसमें अगर कहा जाए तो इंडिया में हमारे पेरेंटल थोड़ा सा गार्जियनशिप कम हो रही है। जैसे लड़कों को भी सिखाने की ज़रूरत है कि तुमको लड़कियों का सम्मान करना है। तो मुझे लग रहा है कि अभी इस समय लड़कों को ज़्यादा सह दिया गया है पीछे ज़माने में, उसका हमको अभी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हमको पेरेंट्स को इस बात को जागरूक होना पड़ेगा कि अपने बेटों को पहले वो कंट्रोल करें, उनको डिसिप्लिन में रहना सिखाएं। अंकल, आपने बहुत बड़ी बात बोली है, आज भी कई पेरेंट्स इसे एक्सेप्ट नहीं करते। इस वक्त आपको देश भर की जनता देख रही है, उन्हें क्या मैसेज देंगे इसी पॉइंट को लेकर जो आपने अभी? मैं यही कहूँगा कि बेटी बचाओ के से ज़्यादा बेहतर है कि लड़कों को सही अनुशासन सिखाओ। बिल्कुल, देखिए अंकल ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उनका ये कहना है कि बेटी बचाओ तो सभी चलाते हैं आंदोलन, लेकिन लड़कों को अनुशासन सिखाओ ताकि ये सवाल ही ना खड़ा हो, ये मुद्दा ही ना बने। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। अंकल, आप कहाँ से आए हैं? मैं अहमदाबाद से आया हूँ। आप अहमदाबाद से। अंकल, यहाँ पर कुछ ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर्स पहुंची थी, उनके साथ छेड़छाड़ हुई, बैट टच हुआ। जो विमेन्स वर्ल्ड कप टीम के लिए यहाँ पर इंटरनेशनल टीम पहुंची थी, कितना गलत साबित होता है हमारे देश के लिए? ये बहुत ही हमारे देश की गलत हो गया है, और ये बात हमारे जो पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जो नाम बड़े गर्व से लिया जाता था, उसकी जगह पे अभी हमको थोड़ा शर्म भी आ रहा है। ऐसा क्यों होता है अंकल कि कुछ भी घटना घटेगी उसके बाद हम सबक लेंगे? हम पहले से ही उस चीज को स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं करते हैं? घटना घट गई, उसके बाद आपने सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग की, यही सिक्योरिटी पहले स्ट्रॉन्ग होती शायद घटना नहीं घटती। जो हम लोगों ने ये लिबर्टी के नाम पे बहुत ही अनुशासन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, और हम लोग बहुत ही यूथ को हम लोग छूट-छाट दे रखी है, और कोई वो लोग कल्चर या डिसिप्लिन को नहीं समझ रहे हैं। और यही बात है कि वो लोग हर जगह पे ऐसी कुछ हरकत कर लेते हैं जो कि हमारा शर्म से सिर झुक जाता है। बिल्कुल अंकल, आपने बहुत सही बात बोली। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, आप साथ में आए हैं उनके? हाँ। आप एक लड़की हैं, ऐसे में एक लड़की दूसरी लड़की के बारे में या उसके सिक्योरिटी के लिए किस तरह से सोच रखती है, फिर चाहे वो इंटरनेशनल बाउंड्री से आई हो या फिर हमारे देश की ही क्यों ना? उसे न सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उसको पता होना चाहिए कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, उसकी जानकारी उसको होनी चाहिए। जी मैम, एज ए विमेन आप क्या सोचते हैं, किस तरह से हर एक व्यक्ति को उसकी सिक्योरिटी या फिर इतने राइट्स मिलने चाहिए कि वो सेफली एक रोड पर चल सके? अपनी सिक्योरिटी हम खुद ही करनी चाहिए, तो कोई दूसरे के हवाले हमें नहीं करना चाहिए। अपने यही सीख पहले से ही मिलनी चाहिए, बचपन से ही, और हमें यही सीख लेनी चाहिए कि अपनी सिक्योरिटी हम खुद ही रखें, कोई औरत की अपेक्षा नहीं रखे हमें। लेकिन जो लोग ऐसे मनचले लोग जो सड़क पे चलते हुए लड़कियों को गलत इशारे करते हैं या गलत हरकत करके वहां से रवाना हो जाते, फरार हो जाते हैं, उनको ये नहीं पता चलता कि लड़कियों के मेंटल स्टेट पर कितना गंभीर असर होता है। या वो लड़की जिसको आप सिर्फ एक टच करके चलेगा, वो कितने महीनों तक या कितने हो सकता है सालों तक भी उसी चीज को दिमाग में लेकर बैठे। कई लड़कियां घर से निकलने में भी फिर डरती हैं। तो उसे वो कराटे जैसी तालीम लेनी चाहिए, वो अपने आप डिफेंस बनाना चाहिए कि वो किसी को प्रोटेक्ट कर सके। अपने तो प्रोटेक्ट करना ही है, और ऐसे ट्रेनिंग भी लेनी चाहिए उससे। बिल्कुल, देखिए और भी कुछ यहाँ पर महिलाएं मौजूद है, युवतियां मौजूद है। कैसे देखते हैं मैम लड़कियों की सिक्योरिटी को, फिर चाहे देश के किसी भी कोने में हो, किस तरह से सिक्योर होना सभी को बेहद जरूरी है? सिक्योरिटी लड़कियों से ज़्यादा ना लड़कों को अपने को सिखाना है कि हर एक लड़की किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है। लड़के को ये संस्कार आ जाएंगे ना तो बेटियाँ सुरक्षित ही है। हाँ, मतलब देखिए एक बहुत बड़ी, चलिए आप बताइए कैसे देखते हैं, एक कितने साल की हो आप? 14 इयर्स की हो। कभी ऐसा कुछ गलत इंसिडेंट तो दिमाग में नहीं है आपके, कभी कुछ हुआ हो? नहीं, मेरे नहीं, पर मैंने सुना बहुत है। जी, तो ऐसे में क्या लगता है कि हमें किस तरह से आगे बढ़ने की जरूरत है या चीजों को और बेहतर करने की जरूरत है? मुझे लगता है कि मतलब अपना अपना काम करना चाहिए, जिनको जैसे करना चाहिए
और दूसरों के काम में ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, चलिए देखिए अब आपको इंदौर के 56 से दिखा रहे हैं, जहाँ पर न केवल इंदौर के बल्कि देश के कोने कोने से लोग पहुँचते हैं। और यहाँ पर जब ये लोग पहुँचते हैं तो देखते हैं कि किस तरह से चीज़ों को इंदौर में भी बेहतर किया जा सकता है और किस तरह से हम लोग न केवल इंदौर बल्कि देश को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए एक बड़ा सा ग्रुप यहाँ पर है। अंकल, आप लोग कहाँ से आए हैं? यहीं से इंदौर से ही है। अंकल, आप लोगों को पता चला होगा जो घटना यहाँ पर घटी ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी के साथ, यहाँ पर छेड़छाड़ हुई, कैसे देखते हैं अंकल? गलत हुआ, इंदौर बदनाम हुआ, बदनामी हुई है इंदौर की। क्या हो सकता था कि ये बदनामी नहीं होती? वो इसमें एक ही चीज हो सकती है, अगर इन लोगों ने पहले से इन्फॉर्म करा होता प्लेयर्स ने भी, क्योंकि सिक्योरिटी का वो इन्फॉर्म करना जरूरी होता है। बिल्कुल, तो आपने एक नया पॉइंट उठाया है, क्योंकि यही पॉइंट का मैं इंतजार कर रही थी। क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम अगर होटल के बाहर जा रहे हैं तो हमें बताना होगा? क्योंकि सब लोग जानते नहीं होंगे कि वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स है। जी, तो कैसे आपको क्या लगता है अगर इन्होंने बताया होता तो शायद ये घटना नहीं घटती? जी मैम, आप कैसे देखते हैं? आपको पता है क्या घटना हुई थी? देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेयर्स यहाँ पे पहुंची थी क्रिकेट मैच खेलने के लिए, उनके साथ एक व्यक्ति ने छेड़छाड़ की, बैक टच किया। ऐसे में इंदौर की कितनी बदनामी हुई? हाँ, बदनामी तो हुई जी। तो आपको नहीं लगता ऐसे में हम लोगों को खुद को सिक्योर होना बेहद जरूरी है? हाँ, जरूरी। जी, आप क्या बोलेंगी? गलत हुआ जो भी। क्या हो सकता था तो ये नहीं होता? क्या सिक्योरिटी ज्यादा होती तो ये नहीं होता? हाँ, नहीं होना चाहिए। आप क्या? बिल्कुल, सिक्योरिटी होती तो नहीं होता। इंदौर के रहवासी हैं आप लोग, कितना दुख हो रहा है ये सुनकर? शर्मनाक है जो भी हुआ, और अगर सिक्योरिटी रहती तो नहीं होता। बिल्कुल, देखिए सबका सवाल यही है कि सिक्योरिटी नहीं होती तो ये नहीं होता। आप कहाँ से हैं? हम बॉम्बे से हैं। आप बॉम्बे से। देखिए मैं एक बार फिर बताती हूँ, इंदौर को मिनी बॉम्बे बोलते हैं, अगर आप लोगों ने कभी सुना हो। हाँ, सुना है। यहाँ पर आकर ऐसा कुछ लगा आप लोगों को? नहीं लगा। क्या कारण रहा? बॉम्बे है, मतलब बहुत डिफरेंट है, बट इंदौर शहर की एक अलग खासियत है, खूबसूरती है यहाँ पे। जैसे आपको पता चला था कि कल यहाँ पर क्या घटना हुई है विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए जो टीम? हाँ। कैसे देखते हैं? बहुत पॉजिटिवली देखते हैं। कैसे? अभी आई थिंक दोनों मैचेस साथ में चल रहे हैं। नहीं, विमेन वर्ल्ड कप की जो टीम यहाँ पर पहुंची थी उनकी 2 मेंबर्स के साथ छेड़छाड़ हुई, बैट टच हुआ, फिर उन्हें जो आरोपी था उसे सीसीटीवी कैमरे के फुटेजेस के माध्यम से गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन ऐसे में ये कितना गलत सवाल खड़ा करता है हमारी सिक्योरिटी पर भी, जिला प्रशासन पर भी और इंदौर की छवि पर। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट, मतलब तो गलत ही है। बिल्कुल, देखिए गलत है। सवाल सभी का यही है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? देखिए 2 इसके अलग अलग पहलू यहाँ पर निकल कर सामने आते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर जो विमेन वर्ल्ड कप के लिए यहाँ पर पहुंची हुई टीम्स है, वे लोग अगर सेपरेटली कहीं घूमने निकलते हैं, कहीं जाने के लिए निकलते हैं, तो उन्हें भी इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि लोगों को पता रहे कि आखिरकार कौन कहाँ किस वक्त मूव कर रहा है और किसके साथ मूव कर रहा है। दूसरा पहलू ये है कि लोगों का कहना है कि अगर सिक्योरिटी यहाँ पर टाइट होती, पुख्ता होती या फिर जगह जगह पर इस तरह से लोग तैनात होते तो इस तरह की घटना नहीं घटती। हालांकि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जब सामने आई तो 6 घंटे के भीतर ही अखिल नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद आज उसे कोर्ट में पेश करने के साथ ही 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है, क्योंकि उसके पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। और अभी आखिर किस मानसिकता के साथ उसने ये हरकत की और इसके पीछे कारण क्या था, वो जब वहां से फरार हुआ उसके बाद ही ये पूरा मामला निकलकर सामने आया था। सहयोगी निहारिका 56 पर मौजूद थी। वहां पर जो लोग मौजूद थे उनसे उन्होंने बातचीत की, उनका इसको लेकर क्या कुछ कहना है, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया थी, ये हमने इंदौर के लोगों से जाना और इंदौर वाकई में आज शर्मिंदा है।